हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A2 आयुर्वेदा चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यंत्र यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। इसमें उसके डेफिनेशन, गुण, प्रकार, दोष, कर्म ये सब इंक्लूड होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यंत्र मतलब होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अब हम सुश्रुत सूत्रस्थान की डेफिनेशन देखेंगे। तत्र मन शरीर बाधा करणानि शल्यानि तेषाम् आहारोपायः यंत्राणि। मतलब इसका मीनिंग होता है कि अगर शरीर में कोई भी जो बाधा उत्पन्न करने वाले भाव होते हैं या पदार्थ होते हैं तो उन्हें हम शल्य कहते हैं, और वो शल्य को निकालने में जिसका उपकरणों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम यंत्र कहते हैं। तो यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स इन शॉर्ट। अब हम देखते हैं कि यंत्र के प्रकार कितने होते हैं। तो यंत्र के 6 प्रकार होते हैं, वो भी सुश्रुत सूत्रस्थान यंत्र विद्या अध्याय से कहा गया है। तत्र 24 स्वस्तिक यंत्राणि, 2 सौदंशी यंत्रे, 2 एव तालयन्त्रे, 20 नाड्या, 28 शलाकाः, 25 रूपयंत्राणि। मतलब स्वस्तिक यंत्र 24, सौदंश 2, ताल 2, नाड़ी 20, शलाका 28, रूपयंत्र 25। अब हम देखते हैं कि इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है कि ये लर्न कैसे करते हैं। स्वस्तिक यंत्र मतलब अभी स्वस्तिक का सिंबल देखे तो वहां पे हमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है और डॉट्स भी होते हैं, मीन्स 2 लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल और 4 डॉट्स। तो 24 ऐसा याद रह जाता है। अब हम देखिए कि सदंश की अगर देखें तो 2 डॉट्स होते हैं, मतलब तो फिर सदंश के प्रकार कितने हुए? 2। तो ताल यंत्र कैसे याद रखेंगे? जैसे कि ताली होती है, ताली 2 हाथों से बजती है, तो फिर वैसे उनकी जो प्रकार है वो 2 है। नाड़ी यंत्र, नाड़ी को कैसे याद रखेंगे? 2 तो सब में कॉमन है, फिर नाड़ी में जो होल होता है तो उसे हम 0 के लिए, सो 2 0 20। अब शलाका कैसा एक फीमेल नेम लगता है ना, तो शलाका एक लड़की का नाम है, उसकी एज 28 है, तो हम वो वैसे याद रख सकते हैं ट्रिक। और उपयंत्र जो है वो हम 25 याद रखेंगे, जैसे 101 टोटल जो संख्या होती है वो 101 होती है, तो उसमें से अगर हम माइनस करें तो 25 बचता है, तो उपयंत्र हम वैसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गए प्रकार। अब हम देखते हैं कि यंत्र के गुण क्या होते हैं, दैट इज क्वालिटीज ऑफ गुड यंत्र। तो उसमें समहितानि यंत्राणि खरस लक्षण मुखानि च सदृढ़ानि सरूपानि सुग्रहानि च कार्येत। मतलब इसका मीनिंग होता है कि समाहितानि मतलब यंत्र जो है वो उचित प्रमाण में ही होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। खरस लक्षण मुखी मतलब वो जो ग्रिप होती है यंत्र आवश्यकता के अनुसार खरा भी होना चाहिए और मृदु भी होना चाहिए। सदृढ़ानि मतलब यंत्र स्ट्रांग होना चाहिए। सरूपानि दैट इज वो प्लीजेंट टू लुक, एंड सुग्रहणानि मतलब वो इजी टू हैंडल होना चाहिए, यंत्र ग्रहण करने में सरल होना चाहिए। ऐसे जो उसके वो 6 गुण हो गए। अब हम देखते हैं कि यंत्र के दोष दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ द यंत्र। इसका भी मैंने यहाँ पे एक श्लोक बताया गया है। ये जो सारे श्लोक है वो सुश्रुत सूत्रस्थान 7वें अध्याय से लिए गए हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखते कि यंत्र के दोष। तो उसमें सबसे पहले आता है अतिस्थूल। अतिस्थूल मतलब टू बिग, यंत्रों की मोटाई अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक मोटा यंत्र मीन्स पकड़ने में भी डिफिकल्टी हो जाती है। असार का मीनिंग क्या होता है? बहुत लाइट, यंत्र कुछ ज्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए। यदि वो अगर अशुद्ध लोह से निर्मित होगा तो वो शीघ्र ही टूट जाएगा। अति दीर्घ, टू लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए यंत्र, अति दीर्घ नहीं। अति ह्रस्व, टू शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। ये जो है वो यंत्र के दोष है, इसलिए टू बिग, टू स्मॉल, टू लॉन्ग, टू शॉर्ट ऐसे वो आते हैं। अब उसके बाद आता है अग्राही मतलब बैड ग्रिप, जिस यंत्र की ग्रहण की क्षमता उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, वो अग्राही। विषयग्राही दैट इज इरेगुलर ग्रिप, जिस यंत्र को ठीक प्रकार से पकड़ने में कठिनाई होती है। वक्र मतलब यंत्र जो होता है वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है, दैट इज कर्व, यंत्र को टेढ़ा हो। शिथिल दैट इज वीक, यंत्र शिथिल हो तो पकड़ने में वो फिसल जाता है, इसलिए वो ज्यादा वीक भी नहीं होना चाहिए। तो ये यंत्र के शिथिल दोष। अभी 9वां दोष है अति उन्नत दैट इज टू प्रोमिनेंट, जिनका कोई भाग ऊपर की ओर उठा हो, ऐसे कुछ यंत्र होते तो वैसे भी नहीं होने चाहिए। मृदु कीलम दैट इज लूज जॉइंटेड, मृदु मुलायम ऐसे भी यंत्र नहीं होने चाहिए। मृदु मुखम दैट इज डेलिकेट एजेस जो होती है वो उनकी शार्प नहीं होती, वो डेलिकेट होती है। मृदु पाशम दैट इज डेलिकेट हैंडल, मीन्स यंत्र जो है वो हैंडल से पकड़ते, तो यंत्र का जो हैंडल है वो अच्छा होना चाहिए, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। तो ये जो यंत्र के दोष है वो 12 है, ये आप याद रखिएगा। अब हम इसकी एक ट्रिक देखते हैं। तो इसकी एक ट्रिक कैसे बनाए कि आम विष, तो आप ऐसा याद रख सकते हैं आम, दैट इज अ से जो होते हैं ना अति स्थूल, असार वो अति स्थूल है, ये याद रखिएगा।
अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, अति उग्रत, ये जो होते इतने 6 पॉइंट्स अ से होते हैं। म दैट इज मृदुकीलम, मृदु मुखम, मृदु पाशम। से म से वी, व से विषमग्राही और वक्र, सो ये। और श जो होता है वो हमारा श है, लेकिन हम शिथिल ऐसा याद रखेंगे। तो आम विष, ये आप याद रखिएगा, यंत्र के दोष की ट्रिक है ये। अब हम देखते हैं कि यंत्र के कार्य, दैट इज फंक्शन ऑफ यंत्र। इसका भी मैंने यहाँ पे एक श्लोक लिखा है। और ये जो यंत्र के कर्म है वो 24 है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 24 प्रकार के यंत्र कर्म होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे निर्घातन, दैट इज हैमरिंग। शल्य को यंत्र के द्वारा इधर उधर हिलाकर निकालना, तो उसे हम कहते हैं निर्घातन। पूरन, दैट इज मीन्स मेडिसिन को फिल करने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो वो भी उसका कर्म ही हुआ। बंधन, दैट इज बैंडेजिंग, रस्सी वस्त्री आदि की सहायता से बांधना, तो ये भी यंत्र का काम है। व्यूहन, दैट इज रिट्रैक्शन, शल्य को निकालते हेतु खींचना, तो ये यंत्र के कर्म है। उसके बाद आता है वर्तन। वर्तन मतलब क्या होता है? अवयव को अपने स्थान पर स्थित करने वर्तन कहते हैं। जैसे अस्थि भग्न हुआ तो फ्रैक्चर में हम बोन शिफ्ट करते हैं उसके स्थान पर। उसके बाद आता है चालन कर्म, दैट इज मूविंग, शल्य को हिलाना। विवर्तन कर्म आता है, मतलब ट्विस्टिंग, शल्य को पकड़कर तथा घुमाकर बाहर निकालना, उसका मीनिंग होता है विवरण। विवर्तन। विवरण का मीनिंग होता है डायलिटेशन। पीड़न मतलब प्रेसिंग, व्रण से रक्त पूय पस निकालने के लिए मीन्स जो हम प्रेशर लगाते वो भी हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से लगाते, तो ये भी उसका कर्म हुआ। उसके बाद आता है मार्ग विशोधन, दैट इज क्लियरिंग ऑफ पैसेज, जो भी अवरुद्ध मल मूत्र के निष्कासित हेतु औषध, बस्ती अथवा कैथेटर के द्वारा जो निकालते हैं को शोधन करना। विकर्षण मतलब ड्रॉइंग ऑफ, शल्य को खींचकर बाहर निकालना, ये हुआ विकर्षण। आहरण, दैट इज अट्रैक्टिंग, शल्य को पकड़कर बाहर निकालना। आच्छन, दैट इज एक्सटेंशन। और उन्नमन एलिवेशन होता है। विनमन डिप्रेशन होता है, मीन्स उन्नमन और विनमन, एलिवेशन डिप्रेशन। तो ये ऐसा है, विनमन मतलब ऊपर की ओर स्थित शल्य को नीचे दबाना, और उन्नमन मतलब अधः स्थित शल्य को ऊपर उठाना। अब आता है भज्जन, दैट इज क्रशिंग, शल्य के छोटे छोटे टुकड़े करना, उसे कहते हैं भज्जन। उन्मथन, दैट इज साउंडिंग, शलाका यंत्र की सहायता से प्रनष्ट शल्य को खोजना, वो होता है उन्मथन। आचूषण, दैट इज सक्शन, मतलब जो भी अगर विष हो, दूषी, सन्या आदि को श्रृंग अलाभों की सहायता से हम खींच कर निकालते, तो ये भी उसका कर्म हुआ यंत्र का। एशन, दैट इज प्रोबिंग। दारन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ वेरियस लेप टू ब्रस्ट आउट द एब्सेस, मतलब पक्व शोथ में दारन गण की औषधियों का लेप करके भेदन करना, तो ये भी किसका कर्म हुआ? ये यंत्र का ही कर्म हुआ। तो अभी और एक कर्म है रज्जुकरण, दैट इज स्ट्रेटनिंग, मीन्स जो वक्र अवयव को सीधा करना, जैसे अस्थि भग्न, तो वो रज्जुकरण हुआ। प्रक्षालन, दैट इज वॉशिंग और फ्लशिंग, विभिन्न कषाय के द्वारा व्रण धावन करना। प्रधमन, दैट इज औषधि चूर्ण को नाक में फूकना, जैसे प्रधमन नस्य होता है। प्रमार्जन, दैट इज क्लींजिंग, व्रण स्थान को साफ करना। ये जो 24 कर्म है वो अब हमने देख लिए पूरे के पूरे। तो लेकिन ये 24 कर्म याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए भी मैंने आगे ट्रिक बताई है। तो लेकिन उससे पहले सबसे हम पहले देख लेते हैं कि प्रशस्त यंत्र क्या होता है। उसका भी एक श्लोक है सुश्रुत सूत्र स्थान में कि जितने भी 12 प्रकार के यंत्र दोष बताए हैं ना, तो उससे रहित 18 अंगुली लंबाई वाला यंत्र प्रशस्त होता है। इस प्रकार के यंत्र का उपयोग शल्य कर्म में करना चाहिए हमें। हाँ, तो ये इसमें जो मेन वर्ड है वो है अष्टादश अंगुलम। यंत्र की लंबाई इन्होंने इस श्लोक में बताई कि 18 अंगुली होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ट्रिक, अभी जो मैंने कर्म बताए उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो ऐसा ही आप याद रखिएगा, यूपी में अबू रज्जू एक मतलब ग्रैंडफादर चाचा जी रहते हैं, वो बहुत बीमार है। तो उनका निदान क्या निकला कि जब उन्होंने सीबीसी किया तो एमसीवी हाई निकला या फिर लो निकला, व्हाटएवर जो याद रखते हैं। तो यूपी में अबू रज्जू, निदान, एमसीवी। तो यू से उन्नमन, उन्मथन, पी से पूरन, पीड़न, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन, और अबरज्जु सो अ से आहरण, आच्छन, आचूषण, और एशन भी याद रखिएगा। ब तो बंधन और भज्जन, ये दो आते हैं। रज्जु तो मैंने रज्जुकरण ये कर दिया, और निदा दैट इज निदान, सो निर्घातन एंड दारुण। एमसीवी सो मार्ग विशोधन, सी से चालन, और वी से बहुत सारे आते हैं, व्यूहन, वर्तन, विवर्तन, विकर्षण, विनमन, विवरण। तो ये जो ट्रिक है वो आप याद रखिएगा, तो आपको सारे नाम याद आ जाएंगे जो कि 24 नेम है। यूपी से अब्बू रज्जू, निदा, एमसीवी। सो ये आप याद रखने में इजी होगी। अब हम देखते कि जो मैंने यंत्र बताया है उसको हम थोड़े शॉर्ट में देखते। तो सबसे पहले हम देखते कि स्वस्तिक यंत्र।
तो स्वस्तिक यंत्र की जो संख्या है टोटल वो 24 है, लेकिन उसके प्रकार 2 है, पशुमुख एंड पक्षीमुख। उसकी जो लंबाई होती है वो 18 अंगुली होती है। उसका यूज क्या है कि अस्थिगत शल्य तथा अन्य स्थानों में स्थित शल्य को निकालना, ये स्वस्तिक यंत्र का यूज होता है। अब हम देखते हैं कि सदंश यंत्र। सदंश यंत्र की संख्या कितनी होती है कि उसकी जो कुल संख्या होती है वो 2 होती है और उसके प्रकार भी 2 होते हैं, सनिग्रह और अनिग्रह, दैट इज विद कैच एंड विदाउट कैच। इसकी लंबाई 16 अंगुली है। इसका उपयोग त्वचा, मांस, सीरा, स्नायु आदि में शल्य तथा नेत्र से जो भी केश, नेत्रगत सूक्ष्म शल्य निरानार्थ उपयोग किया जाता है सदंश यंत्र का। जैसे हम फोर्सेप्स बोलते हैं, मॉडर्न प्लेन फोर्सेप। अब हम देखते हैं ताल यंत्र। ताल यंत्र की जो संख्या होती है वो 2 है और इसके प्रकार भी 2 है, एक ताल यंत्र एंड द्विताल यंत्र, दैट इज सिंगल स्पून एंड डबल स्पून। इसकी जो लंबाई होती है वो 12 अंगुली होती है। इसका उपयोग हम कर्ण, नासा तथा नाड़ीगत शल्य के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि नाड़ी यंत्र, दैट इज ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 20, लेकिन नाड़ी यंत्र के प्रकार 12 होते हैं। तो इसमें बहुत नाम है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लंबाई नाड़ी यंत्र की चौड़ाई, स्रोतोमुख और लंबाई आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन इसका यूज क्या, भिन्न भिन्न स्थानों में नाड़ी यंत्र की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। अब हम देखते हैं शलाका यंत्र। तो शलाका यंत्र की जो कुल संख्या होती है वो होती है 28। उसके प्रकार 12, शलाका यंत्र के कुल 12 प्रकार होते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो आवश्यकता के अनुसार होती है, मीन्स जैसा यूज होगा वैसा। आवश्यकता के अनुसार प्रमाण लेना चाहिए। इसका उपयोग यूज बहुत अलग अलग होते हैं शलाका यंत्र के, जैसे कि रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं शलाका को, जैसे रिट्रैक्टर, डेवियर स्प्रिंग रिट्रैक्टर होता है वैसे, सर्प कफ शलाका वैसे। अब हम देखते हैं उपयंत्र। जब कभी किसी यंत्र का अभाव हो जाता है अथवा चिकित्सा को ऐसे स्थान में क्रिया संपन्न करनी पड़ती है जहाँ सभी यंत्र उपलब्ध नहीं हो सकते, वहां पर हम उपयंत्रों का प्रयोग करते हैं। अब इसकी जो संख्या वो सुश्रुत ने और वाग्भट ने 19 इसकी संख्या बताई। प्रधान अभी ये उपयंत्र के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रोप, बैंडेज, बार्क हो गया, लिनन हो गया, फिंगर, पाम्स, ये जो होते हैं वो उपयंत्र होते हैं। अब हम प्रधान यंत्र जो होता है ना वो ककुकमुख यंत्र होता है और प्रधानतम यंत्र जो होता है वो हमारा हस्त, दैट इज हैंड। ये मैंने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। अब हम ना समरी देखते हैं, अभी तक जो भी सीखा है अब हम उसकी एक समरी लेते हैं ताकि आप सबको अच्छे से याद होता है। जैसे कि यंत्रम 101 है, उसके 6 प्रकार है, गुण भी 6 है, दोष 12 है, कार्य 24 है। स्वस्तिक यंत्र, तो स्वस्तिक यंत्र का ना मैंने 2 डिवीजन किए, उसके प्रकार और संख्या। जैसे स्वस्तिक यंत्र के प्रकार 2 होते हैं, उसकी संख्या 20। सदंश यंत्र के 2 प्रकार होते हैं, संख्या भी 2 ही है। ताल यंत्र के 2 प्रकार है, संख्या भी 2 ही है। नाड़ी यंत्र के प्रकार 12 है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है, 20। शलाका यंत्र के भी कितने प्रकार है, 12, लेकिन उसकी संख्या है 28। और उपयंत्र, उसके प्रकार नहीं है लेकिन उसकी संख्या है 25। तो ऐसे आप सब याद रखते हैं, ये मैंने एक समरी में ऐसा किया है शॉर्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई A2 Ayurveda channel, and thank you for watching this, and also follow my Instagram channel. Thank you.